जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ प्रणेता आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र। बंधुओं, हम लोग तत्वा सूत्र का वाचन कर रहे हैं। आज 29 अक्टूबर 2020 का दिन है और 18 क्लास अब तक हमारी हो गई है। दूसरा अध्याय हमारा पिछली कक्षा में प्रारंभ हो चुका था। आज 19वीं कक्षा है और दूसरे अध्याय का पहला सूत्र हमने बहुत डीपली किया था कल। एक एक आत्मा के जो 5 भाव हैं उनको बहुत अच्छे से समझा था। उसी को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम सभी लोग मिलकर मंगलाचरण करेंगे। जिन लोगों को मंगलाचरण याद है वो लोग अपने याद जो है वहाँ से कर सकते हैं। जिनको याद नहीं है वो लोग देख देख क्या करेंगे, पुस्तक में प्रारंभ में दिया गया है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मैं मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले, विश्व के सभी तत्वों को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे आप्त ऐसे अरिहंत भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि मुझे भी एक दिन अरिहंत पद मिले। इन भावनाओं के साथ में मैं तत्वार सूत्र को सीख रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। दूसरे अध्याय में कल हमने देखा था कि जो 7 तत्व बताए गए थे पहले अध्याय के, उनमें पहले तत्व को मुख्य रूप से यानी कि जीव तत्व को लिया गया है। जीव माने आत्मा, जो इस संसार में सभी जीवों में है, संसारी जीवों में भी है और मुक्त जीवों में भी है। अर्थात जो सिद्ध शिला पर जीव चले गए, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, आत्मा उनके अंदर भी है। वह कौन सी आत्मा है? उनके अंदर शुद्ध आत्मा है। और संसारी जीवों में जो चतुर्गतियों में जीव हैं, उनके अंदर अशुद्ध आत्मा है। यानी कि वो आत्मा किस प्रकार की अशुद्धि से परिपूर्ण है? कर्मों की अशुद्धि से परिपूर्ण है। उन्हीं कर्मों की चर्चा हम यहाँ पर दूसरे अध्याय में कर रहे हैं कि कैसे अशुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा में परिवर्तन करना है, संसारी अवस्था से निकलकर मुक्त अवस्था तक पहुँचना है। आत्मा सब में है, छोटे से छोटे जीव में है और बड़े से बड़े जीव में भी है। देखने में भले ही कितना भी बड़ा जीव हो, परंतु सबके अंदर आत्मा एक समान है। इंद्रियों की वजह से, गतियों की वजह से वो हमारे देखने में अलग अलग जीव आते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला सूत्र कल पढ़ा, औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च। याद करने का भी प्रयास करेंगे साथ साथ। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च। जब हमने इसका संधि विच्छेद कल किया तो हमने देखा था सबसे पहला भाव था आत्मा का औपशमिक भाव, यानी कि उपशम माने दबा देना। दूसरा था छायक भाव, जो चीज़ दबाई गई है उसको क्षय करना।
इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि कोई भी आपके सामने एक विपरीत परिस्थिति आई, है ना, आप गाड़ी से कहीं जा रहे थे, अचानक से किसी ने आपकी गाड़ी में टक्कर मार दी। एकदम से आपको ध्यान आया कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। आपको गुस्सा आया पहले, अरे तूने क्या किया, फिर आपने क्या किया, नहीं 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 नहीं, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। पाठशाला में आपको सिखाया गया था, नियम दिलाया गया था कि क्रोध करना बुरी बात है। तो आपने थोड़ी देर के लिए दबा दिया कि गुस्सा नहीं करना। घर में कोई भी ऐसी परिस्थिति हुई, कोई बात हो गई, बुरी लग गई, तो गुस्सा आया, लेकिन गुस्से को दबा दिया। दबाना उपशम हुआ। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि गुस्सा ठंडा परमानेंट हो गया, यानी कि उस गुस्से को यार जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मैंने क्या करना। उस गुस्से को आपने उठा के बिल्कुल अलग कर दिया, तो क्या हो गया, क्षय। गुस्से का क्षय हो गया। आया था, कर्म आए थे, लेकिन क्या किया, उनको दबा दिया। तो थोड़ी देर के लिए दबाया था, और क्षय माने अब वो भूल गए उस बात को, तो क्या हुआ, क्षय हो गया। दूसरा भाव कौन सा हुआ, उस जो हमारा विरोधी भाव था, जो आत्मा का स्वभाव नहीं था, उसको हटा दिया। तीसरा कौन सा भाव है, क्षयोपशमिक भाव, यानी कि अभी परमानेंट नहीं हटाया उस गुस्से को। थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया, दबाया ही था, उसके बाद अब जो व्यक्ति आप गाड़ी चला रहे थे, टक्कर मारी थी, जिसने टक्कर मारी वही आके आपके ऊपर चढ़ने लग गया कि तुमने गलती करी है। फिर क्या होगा, अभी क्षय नहीं किया था आपने गुस्से का, तो क्या हुआ, दबाया ही था। फिर आपको क्या होगा, वापस से गुस्सा आ जाएगा। अच्छा अब बताता हूँ तो वो कौन सा भाव है, क्षयोपशमिक भाव। अभी परमानेंट नहीं हटाया था, टेम्परेरी बस दबाया था। तो खाली दबाना बढ़िया चीज़ नहीं है। अगर दबाओ तो उसको ऐसे दबाओ कि उसको परमानेंट वो चीज़ हटी जाए, है ना। लेकिन हट नहीं पा रही पंचम काल की वजह से, है ना। अभी हमारी आत्मा में इतनी विशुद्धि नहीं आ पा रही काल के प्रभाव से। तो क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, मंदिर जाते हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें प्रवचनों में सुनते हैं, लेकिन कि क्रोध करना बुरी बात है, मान करना बुरी बात है, कषाय को इसी प्रकार की बुरी बात है। फिर वापस घर पे जैसे ही आते हैं, व्यापार पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो फिर से वो सारी बातें वहीं प्रवचनों की वहीं भूल जाते हैं। किस वजह से, किस कारण से हो रहा है ये, क्षयोपशमिक भाव की वजह से। कि जब तक हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया लगता है, नहीं करना नहीं करना, ये गलत काम है, नहीं करना। लेकिन जैसे ही विरोधी परिस्थिति बनती है, वो क्षयोपशमिक भाव की वजह से बाल्टी को कोई हिलाता है और गंदला हो जाता है। जरा सा कोई आपको पुश करता है, यानी कि वो आपको विपरीत व्यक्ति, जो आपकी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वैसा आपको परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप सारा जो पढ़ा लिखा था वो भूल गए, क्षयोपशमिक भाव में आ जाते हैं। कुछ कर्म नष्ट हो गए और कुछ बने रहे। हमें ये अपने भावों से समझना है। उदाहरण जो भी मिट्टी का, जल का दिया, वो सब हमें प्रैक्टिकल समझना है कि नहीं, हमें कितना भी विरोधी कुछ भी हो गया, कोई कुछ भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है, उसके बाद ही आपकी परीक्षा है। अदरवाइज तो वही जो पहले अध्याय में पढ़ा था, जानकारी है, ज्ञान तो हुआ ही नहीं। किताब में जैसे जानकारी लिखी है, महाराज जी ने जानकारी दे दी, पंडितों ने दे दी, और सबने बड़े बड़े लोगों ने दे दी, टीवी पे प्रवचन सुन लिए, जानकारी है, पता मुझे सब है, लेकिन करते हम कुछ भी नहीं है। तो करेंगे कब, जब धीरे धीरे क्षयोपशम आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि आपकी आत्मा में विशुद्धि आती जाएगी, आप निर्मल परिणामी होते जाएंगे। कोई कुछ भी कह दे, कितना भी गाली दे दे, कितना भी आपके साथ दुर्व्यवहार कर ले, फिर भी आपने पलट के उसके साथ बदला नहीं लेना कि नहीं, मैं इसने मेरे साथ ये गलत काम किया, मुझे भी करना है। तो जैसे ही आपने वही उसको रिवर्स किया, तो क्या होगा, आपके और कर्म बनेंगे। आपका कभी फिर भविष्य में क्षय इतनी आसानी से होने वाला नहीं है विरोधी कर्मों का। अगला भाव क्या देखा था, औदयिक भाव। ये क्या है, इसका दूसरा नाम हमने देखा था विपाक।
यानी कि कर्मों का विपाक होना, उदय आना। आपको दुख हो रहा है किसी के मरण से, किसी के आपको वियोग हो गया, कोई चला गया, उसकी वजह से जो दुख हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ऐसे भाव आ रहे हैं। वास्तव में कोई ना गया था, ना कोई मरा था, ना कोई पैदा हुआ था। सुख और दुख जो भी वर्तमान में हो रहे हैं वो आपके कर्मों के उदय की वजह से हो रहे हैं। उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे जीव, दूसरी वस्तु सब परवस्तु हैं। वो क्या हैं? मात्र निमित्त मात्र हैं। जो आपको सुख दुख हो रहा है, आपका पुत्र चला गया, पति चला गया, है ना, माता पिता कहीं चले गए, कोई चीज़ की आपको कोई मकान टूट गया, कोई गाड़ी चली गई, कोई पैसों का नुकसान हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब पर वस्तु हैं। जो दुख और सुख, इनके मिलने से सुख हुआ, इनकी विरक्ति से दुख हुआ, वो सब आपकी आत्मा के जो औदिक भाव हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। पुद्गल द्रव्य आपका कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सब कौन से भाव हैं? उदय आने की वजह से। जैसे आपके पूर्व में कर्म हुए, जैसे आपने बीज बोया, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई भी दूसरा आके फल नहीं भोगेगा। आपने कोई अपराध किया है तो आप ही को फल भोगना है। आपने कोई पुण्य का कार्य किया है तो आपको उसका फल मिलेगा। तो क्या बोलते हैं उसको? उदय में आना, यानी कि विपाक भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था पारिणामिक भाव, जो वास्तव में स्वभाव है। ये जो पारिणामिक भाव है, ये ना तो कर्मों के क्षय से होता है, ना क्षय उपशम से होता है, ना औदयिक से होता है, और ना उपशम यानी औपशमिक भाव से होता है। ये तो उसका स्वभाव है। कोई बोलता है भाई परिणाम यानी कि स्वभाव में आ गया। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन चेतना, उसमें जीवत्व होना, उसमें जानने देखने की शक्ति होना। तो ये हमने आत्मा में कुछ उपशम कर दिया क्या? क्षयोपशम कर दिया क्या? है ना? या हमने क्षय कर दिया या उदय आ गया? नहीं, ये सब तो उसका आत्मा का स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता गर्मी देना, है ना, ऐसे ही जीव का स्वभाव है जानने देखने की शक्ति होना, उसमें ज्ञान दर्शन चेतना होना। तो हमें कल भी बताया था, इंद्रियों और मन की सहायता से आत्मा के वास्तविक स्वभाव में पहुंचना है। जब धीरे धीरे हम दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय में जाएंगे, तब आएगा कि जो सिद्धत्व है, जो सिद्धत्व यानी कि सिद्ध शिला पे पहुंचना है, वो तो आत्मा का स्वभाव है। जैसे ही सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, आत्मा अपने आप सिद्ध शिला पे पहुंच जाएगी। आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है। 10वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि ऊपर की तरफ जाना है, और कर्म क्या करते हैं? नीचे की तरफ लाते हैं, स्वभाव से है। ठीक है, यानी कि हमें अपने स्वभाव में आना है कि सब चीज पर वस्तु, पर परिग्रह, ममता, मोहनीय कर्म, सारे कर्मों को छोड़ करके अपने निज स्वभाव की प्राप्ति करनी है। तो ये क्या बताए थे? 5 प्रकार के भाव बताए थे, आपको बहुत अच्छे से कल समझाए थे। उनको आज आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया, और ये शब्द बार बार आएंगे 5 प्रकार के। उसके बाद यहाँ पे हमने जीवों की संख्या देखी थी, इसी क्रम में जो आचार्य महाराज ने टीकाओं के माध्यम से अन्य ग्रंथों में बताई है। जो औपशमिक भाव के जीव होते हैं उनकी संख्या कम होती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही उपशम किया होता है, या तो वो वापस से क्षय उपशमिक में चले जाएंगे जो ये वाले जीव हैं, या तो यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो ये वाले जीवों की संख्या इसलिए ज़्यादा है, या क्षय करके सिद्ध शिला पे बाद में पहुँच जाएंगे जब पूर्ण रूप से कर्मों का क्षय हो जाएगा। औदयिक और पारिणामिक की संख्या अनंत होती है, क्योंकि इसमें जीवों के अलावा कल बताया था कि अन्य द्रव्य भी होते हैं। पहले जो 3 हैं, औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक, ये मात्र जीवों के
कर्मों की होती है कि क्षायक कर्म है, औपशमिक उसके कर्मों को दबाया गया है, और तीसरा जो मिश्र है क्षाय उपशमिक, ये तीनों किसके हैं? जीव तत्व के हैं, जीव द्रव्य के हैं, और ये दोनों जीव और अजीव सभी द्रव्यों के होते हैं। देखिए अब आचार्य महाराज दूसरा सूत्र बड़ा सुंदर बनाते हैं। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। त्रिभेदा यथाक्रमम्। देख देख के पढ़ेंगे एक बार। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सूत्र का मतलब जब हमने प्रारंभ किया था कि सूत्र केवल कीवर्ड्स होते हैं, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन हमें अन्य अन्य साधनों से सिखाई जाती है। यहाँ पर अब एक बार पहले सूत्र में ये 5 भाव बता दिए, औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदिक और पारिणामिक। अब ये बार बार आचार्य महाराज रिपीट नहीं करेंगे। अब दूसरे सूत्र में बड़े अच्छे से कह दिया यथाक्रमम्। यथाक्रमम् माने क्रम क्रम से, क्रम क्रम से, यानी कि ये जो क्रम है इन्होंने बहुत ही सोच समझ के पहले सूत्र में रख दिया। अब क्रम क्रम से द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रि, भेदा माने भेद होते हैं, इसके 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 और इसके, ये जो 5 भाव हैं इनके यथाक्रमम् इस प्रकार से भेद होते हैं। अब इसका संधि विच्छेद करके समझेंगे भैया कितने भेद होते हैं। इतनी तो संस्कृत अब आप सीख ही गए होंगे। द्वि माने 2, उसके बाद नव आष्टा, फिर यहाँ पर द शैक, ऐसे पढ़ेंगे। नवाष्टा, नव माने 9, यहाँ से नव अलग कर दिया। अब ये इधर रह गया तो क्या रह गया? अष्ट। फिर क्या रह गया? अष्टा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अष्ट अष्टादश, यहाँ तक ये पूरा लिया जाएगा। यही संधि विच्छेद का कमाल है इसमें, क्योंकि बन नहीं रहा, अष्ट है फिर आदश तो कोई संख्या होती नहीं है, तो इसलिए इसको कैसे संधि करके पढ़ा जाएगा? अष्टादश। अष्टादश क्या होता है? 18। फिर यहां से 10 निकल गया तो ये क्या हो गया? 1। 1 के आगे विंशति, 1 विंशति, ये भी एक संख्या होती है। फिर क्या रह गया? त्रि। संधि विच्छेद का ही इसमें मुख्य योगदान है तत्वार सूत्र में, तो इसीलिए हम एक एक संधि करके ढंग से यहाँ पर समझ रहे हैं कि जिससे कि कई बार पुस्तकों में सीधे अर्थ लिखा रहता है तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। संधि विच्छेद करके करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सूत्र का अर्थ समझ में आएगा। द्वि के बाद नव, नव के बाद अष्टादश, उसके बाद 1 विंशति, 1 विंशति, उसके बाद त्रि, फिर भेदा, फिर यथाक्रमम्। नव माने 9, अष्टादश माने
18 यानी 18 18। एक विंशति, विंशति बोलते हैं 20 को, और एक विंशति क्या हो जाता है 21। एक जोड़ दिया 20 के आगे तो क्या हो गया 21। त्रि माने 3, भेदा माने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। भेदा माने भेद। यथा भेदा तो क्या बन गया भेद वाले हैं या भेद होते हैं। यथा क्रमम यानी कि क्रम क्रम से। क्रम क्रम से माने ऊपर कहे हुए जो बातें हैं पहले सूत्र में बताई हैं उनके क्रम क्रम से इस प्रकार भेद होते हैं। अब ऊपर कहे हुए कि अब यहां से आप लगाओ। औपशमिक के कितने बताओ 2। छायक के कितने 9। मिश्र के कितने 18। औदिक के कितने पारिणामिक के कितने। बिल्कुल ठीक, आप सभी लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। अब आपको सूत्रों के मतलब समझने आने लगे हैं दूसरा अध्याय आते तक। दोबारा से एक बार देखेंगे। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे कि औपशमिक के 2, छायिक के 9, मिश्र के 18, औदिक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद होते हैं। कैसे निकाला। अर्थात ऊपर कहे हुए पांचों भाव के अर्थात सूत्र का अर्थ पहले लिखेंगे। ऊपर कहे हुए यथाक्रम से निकाला हमने। ऊपर कहे हुए पांचों भाव के क्रम से, अब ये क्रम से क्या है यथाक्रमम, क्रम से 2, 9, 18, 21 और पांचों भाव के क्रम से और 21 और 3 हो गए ना। 1 2 3 4 5 3 भेद होते हैं। ये इसका सूत्र का मुख्य रूप से अर्थ निकला। अब इसका जो हमने कंक्लूजन निकाला वो क्या हुआ। औपशमिक के कितने हुए 2। दूसरा छायक, उसी सीरीज में याद करना है आपको। छायक के कितने हुए 9। तीसरा छायोपशमिक के कितने हो गए भेद। तीसरे नंबर पे 18। उसके बाद चौथे नंबर पे औदिक। औदिक के कितने भेद हो गए 21। उसके बाद लास्ट में पारिणामिक यानी कि स्वाभाविक, जो स्वभाव से है, इसके कितने भेद हो गए 3। बिल्कुल ठीक, अब आपके सूत्र समझ में आ गया। अब इन सब का टोटल करिए। 2 और 9 11। 11 में 18 जोड़े तो
18 और 10 28 और 1 29। 29 के बाद 21 जोड़िए, 29 और 21 आपके हो गए 50। 50 में आपने 3 और जोड़ दिए, तो कुल भाव कितने हो गए? इस प्रकार कुल मिलाकर कितने भाव होते हैं? 53। है ना? तो कुल भाव कोई पूछे आत्मा के कुल भाव कितने होते हैं, तो कुल भाव इस प्रकार से 5 भागों में अलग अलग लेकर कुल भाव 53 होते हैं। 53 प्रकार के भाव होते हैं। अब ये सब क्या है? 2, 9, 18, 3, 21, है ना? ये सब अब पूरे अध्याय में एक एक करके आचार्य महाराज बहुत अच्छे से समझाएंगे। बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया गया है तत्वार्थ सूत्र, बहुत जल्दी बनाया है आचार्य महाराज ने, परंतु उनके ज्ञान की इतनी परम सीमा थी कि बहुत जल्दी ये 10 अध्याय उन्होंने जब रचना करी तो उनके जो मन में, मस्तिष्क में सारा ज्ञान भरा हुआ था। हमें तो याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है, फिर बार बार भूल जाते हैं, रिवाइज करना पड़ता है, लेकिन उनके ज्ञान की इतना ज़्यादा क्षय उपशम हो चुका था कि उनको ये सब गिनतियाँ के साथ में उनको आगे ज्ञान चल रहा था, तो इसीलिए पहले गिनतियाँ लिख दी। उसके बाद उनके बारे में बताया कि भाई ये अगले सूत्र में बताएंगे अब एक एक करके कि ये 2 क्या हैं, 9 क्या हैं, 18 कितने हैं, 21 कितने हैं, 3 कितने, इसके लिए अलग अलग सारे सूत्र बनाए। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए तीसरा सूत्र हम पढ़ेंगे। तो अब जो अगले सूत्र आएंगे आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिए एक एक करके, ये जो 2 हैं, 9 हैं, 18, 21 और 3, उसी श्रृंखला में आगे यथाक्रमम बढ़ते जाएंगे। तीसरा सूत्र सम्यक् चारित्रे। तीसरा सूत्र क्या बनाया? सम्यक् चारित्रे। क्या हो गया? 1 और 2, और यहां से देखो कितना है ये 2। तो ऑटोमेटिकली यहां बार बार अब नाम नहीं लिख रहे कि ये औपशमिक भाव के भेद हैं, अब वो रिपीट करने का काम आपका है, समझने वाले का। सम्यक् चारित्रे यानी कि किसके भेद की बात हो रही है, अपने आप से समझ लीजिए। औपशमिक भाव जो थे, जो कर्म के उपशम थे, जो थोड़ी देर के लिए हमने दबाया था, परमानेंट उसका क्षय नहीं किया, ना ही अभी वो क्षय उपशमिक है। क्या है? उपशम से बना है, यानी कि कुछ समय के लिए दबाया गया है, जैसे फिटकरी से हमने गंदा पानी केवल दबाया है, अभी अलग नहीं किया। तो किस प्रकार से हो सकता है? सम्यक् औपशमिक भाव और चारित्र औपशमिक भाव। क्या मतलब निकला? औपशमिक सम्यक्, औपशमिक चारित्र। यानी कि अब इसको समझने के लिए जो आपकी पुस्तकों में दिया गया है, थोड़ी सी कई बार दिक्कत आती है। 8वें अध्याय में मोहनीय कर्म के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो हम लोग समझने के लिए ये वाला सूत्र, क्योंकि इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो थोड़ा सा जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए दिक्कत आएगी, तो हम इसको रेफरेंस 8वें अध्याय में जो बाद में हम कराने जा रहे हैं, जो आगे कुछ माह बाद जिस प्रकार से हमारी क्लास चल रही है, तो 8वें अध्याय तक चूँकि पहुँचने में आपको थोड़ा समय लगेगा, तो उसमें जो मोहनीय कर्म का सूत्र है वो आज हम उसका कुछ भाग यहीं पर इसको समझाने के लिए थोड़ा सा लेंगे। पहले इसके बारे में लिखते हैं
कि ये सम्यक चारित्र का क्या मतलब है, फिर मोहनीय कर्म से इसको थोड़ा समझेंगे। अर्थात औपशमिक भाव के दो भेद हैं। औपशमिक भाव दो प्रकार का। पहला औपशमिक सम्यक्त्व, दूसरा औपशमिक चारित्र। सम्यक्त्व मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन। सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन। औपशमिक सम्यक्त्व मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्व और अर्थ पर श्रद्धा करना क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। सात तत्वों और पदार्थ पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। देव जब समझने के लिए हमने देखा तो देव शास्त्र और गुरु जो अरिहंत भगवान ने बताया है, जो जिनवाणी हैं और जो सच्चे गुरु हैं, उन पर सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है ना। उसके 8 अंग हमने देखे थे पहले अध्याय में, जो उनसे रहित हो। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था ना। जिन लोगों ने क्लास भूल गए हैं आप निकाल सकते हैं। पहला सूत्र है ना, उसमें सम्यक दर्शन बताया था 25 दोषों से रहित है, 8 अंग हैं, उसके साथ तत्वों पर श्रद्धान है। दूसरे सूत्र में बताया था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर तीसरे सूत्र में आया था कि 7 तत्व क्या होते हैं जिन पे श्रद्धा करनी है। तो ये क्या है? औपशमिक सम्यक्त्व, यानी कि सम्यक दर्शन मूल रूप से। और औपशमिक चारित्र, यानी कि अभी हमने जो सम्यक दर्शन है क्षय नहीं किया है। क्या है? उपशम किया है। सम्यक तो माने सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन इसके लिए है। औपशमिक सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक दर्शन जो है सच्चा जो श्रद्धान है, जो 7 तत्व अभी आपने पढ़े। जितनी देर अपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा उतनी देर आप बिल्कुल हवा में रहे कि वाह क्या बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात बताई जा रही है ना। ये जीव होता है, अजीव होता है ना। जीव में इस प्रकार से आत्मा में कर्म आते हैं, फिर बंध जाते हैं, फिर उनको हमें संवर करना है, फिर अरे हमें तो मोक्ष हो गया। बस आपने सीखा उतनी देर बहुत बढ़िया रहे। बाहर जाते ही आप क्रोध करने लगे। आपने कारण भी देख लिए कि आत्मा में कर्म कैसे आते हैं, कैसे कषाय होती है, कैसे बुरे फल, सब देख लिया, सीख लिया, लेकिन बाहर आते ही सब भूल गए। तो क्या था वो? थोड़ी देर के लिए सम्यक दर्शन था, थोड़ी देर के लिए दबाया गया था विरोधी तत्वों को, उसके बाद भूल गए, जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो हम बोलते हैं ना कि इतना मंदिर जाते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया प्रवचन देते हैं, लेकिन खुद इतना गुस्सा करते हैं, खुद इतनी कषाय करते हैं, खुद इतने गलत काम करते हैं, छल कपट करते हैं, मायाचारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हिंसा भी करते हैं। तो वो किस कारण से हो रहा है? क्योंकि क्षय तो हुआ ही नहीं है, उपशम किया था, इसलिए हो रहा है। तो उपशम से काम चलने वाला नहीं है। तो क्या बोला यहाँ पे? औपशमिक सम्यक दर्शन। किसके भेद बताए? औपशमिक भाव के भेद। अभी खाली सम्यक दर्शन आपने उपशम किया है। दूसरा औपशमिक चारित्र, चारित्र को धारण कर लिया, यानी कि ये 2 प्रकार का है, जब आगे बताएंगे। एक देश चारित्र, प्रतिमा व्रत ले लिए, देश व्रत ले लिए, गुण व्रत ले लिए, यानी कि अणु व्रत ले लिए। बेसिकली उसको प्रतिमाधारी श्रावक बन गए। आप अपने आप को श्रावक बोलने लग गए, परंतु आपके अंदर से कषाय गई नहीं। खाली क्या हुआ?
भेष बदल लिया। आप एक व्रत से आगे बढ़ के क्या बन गए, महाव्रती बन गए, यानी कि दिगंबर भी बन गए। परंतु क्या हुआ, केवल उपशम था, चारित्र तो ले लिया परंतु अभी आपका क्षय नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है, दबा दिया चारित्र धारण करने के बाद। तो उसे क्या बोला, औपशमिक चारित्र। आपने देखा होगा बहुत बार होता है, अरे वो तो बहुत बड़े संत हैं, महातपस्वी हैं, महाज्ञानी हैं, फिर भी उनको क्रोध बहुत आता है। तो किस कारण से आ रहा है, चारित्र तो है लेकिन कर्मों का मात्र उपशम है। तो वो उपशम क्या होगा, कुछ समय बाद वो छाया उपशमिक में बदल जाता है। बार बार जैसे ही जब वो ध्यान लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, जैसे ही कोई विरोधी कर्म आया तो क्या हुआ, क्रोध आ गया। आप लोगों ने द्वारका की कहानी पढ़ी होगी, द्विपायन मुनि की। कितना तप किया उन्होंने 12 साल तक, परंतु अंत में जाके क्या कर दिया, अपनी ही द्वारका में आग लगा दी, जिसकी वजह से सारे जीव जंतु कितने सारे मर गए। किस वजह से, क्रोध की वजह से अग्नि लगा दी उन्होंने। जब मुनि अवस्था से जब वहाँ पर देव पर्याय में अग्नि कुमार देव बने और वहीं पर उनको इतना क्रोध आ गया, जब उनको मरण की प्राप्ति हुई तो कषाय के साथ में मरण हो जाता है। तो अपन को इन सब चीज़ों से ज्ञान के हमें जानकारी से ज्ञान पे जाना है, जो हमने पहले अध्याय के पहले सूत्र में बताया था। बोध से शोध पे जाना है, चारित्र को भी धारण करना है और इन सब कषायों से रहित होकर उपशम के बाद में क्षय की ओर जाना है, तब तो फायदा है, पर अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ना। औपशमिक चारित्र, गाड़ी हटाने के, औपशमिक चारित्र हो गया तो क्या बन जाएगा आपका, अब इसको औपशमिक चारित्र समझ में आ गया आपको। तो अब हम इसको समझने के लिए, जैसा भी आपको बताया था कि हम मोहनीय कर्म से इसको ठीक ठीक समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम मोहनीय कर्म का 8वें अध्याय से चार्ट देखेंगे, फिर इन दोनों को अच्छे से आज समझेंगे। इसको यहाँ से मिटा दें कि ये जो दोनों प्रकार हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक चारित्र, आप लोग जिनके पास पुस्तक है वो वहाँ से 8वें अध्याय में देख सकते हैं। बहुत डिटेल में हम अभी वो वाला कर्म नहीं कराएंगे क्योंकि मोहनीय कर्म काफ़ी बड़ा है। यहाँ जितना रेफरेंस उसका आया है उन शब्दों को समझने के लिए, जिससे आपका बार बार नहीं तो जितने भी अभी शब्द बोले जाएंगे, लिखे जाएंगे, आपके दिमाग में आएगा, अरे ये तो पहली बार सुना है, इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको बेटर रहेगा कि मोहनीय कर्म का चार्ट जो आपके 8वें अध्याय में है वहाँ से रेफरेंस लेकर आपको अगर बताया जाएगा तो आपके आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगा। 8वें अध्याय का सूत्र है 9वां सूत्र। आपकी जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर 130 पर है। अलग अलग पुस्तक जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उस पर अलग अलग उसमें हो सकता है, लेकिन सूत्र नंबर वही है 9 नंबर और अध्याय 8 का। मोहनीय कर्म की प्रकृतियाँ होती हैं। मोहनीय कर्म क्या होता है, 8 प्रकार के कर्म हैं हमारी आत्मा में, जिनमें मोहनीय कर्म सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। सारे कर्मों का जिसे पितामह कहा गया है, सबसे ज़्यादा समय तक ये आत्मा के साथ चिपका रहता है, जिसका वर्णन अगले अध्याय में बाद में आएगा कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये मोहनीय कर्म हमारी आत्मा से पीछा नहीं छोड़ता। एक बार आपको किसी से मोह हो गया, चाहे वस्तु से हो गया या किसी जीव से हो गया, तो वो ऐसा चिपक जाता है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक चिपका रहेगा और उसका उदय उससे पहले भी आ सकता है, परंतु वहाँ तक भी वो जा सकता है। तो बहुत ही खतरनाक है। हमें हमारा जिस दिन
मोहनीय कर्म समाप्त हो गया तो मान लीजिए जो 4 आपके घातीय कर्म हैं 8 में से, वो चारों कर्म एक तरह से चले जाएंगे और आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो हमें ख़त्म क्या करना है, हमें समाप्त किसका करना है? हमें समाप्त प्रयास के माध्यम से इस मोह का ही करना है, ममता का ही करना है। पर वस्तुओं से, पर जीवों से, पर द्रव्यों से मोह को समाप्त करना है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका है। तो ये जो आत्मा के साथ कर्म होता है मोहनीय कर्म, मोह, तो मोहनीय कर्म आपका 2 प्रकार से होता है, जो आपका 8वें अध्याय में 9वें सूत्र में दिया है, वहीं से हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, जिससे कि आपको ये वाला दूसरा जो तीसरा सूत्र है अच्छे से समझ में आएगा और जो शब्द यहाँ पर बार बार प्रयोग किए जा रहे हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। दर्शन मोहनीय, जो ये वाली बात है औपशमिक सम्यक, दर्शन मोहनीय, ये भी 2 प्रकार का होता है मोहनीय कर्म, और दूसरा होता है चारित्र मोहनीय। अब दर्शन मोहनीय कितने प्रकार का है? सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 प्रकार का है। सम्यक्त, दूसरा मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन का उल्टा होता है मिथ्यात्व, और तीसरा सम्यक्त मिथ्यात्व यानी कि मिश्र। तीसरा इन दोनों का मिक्स होता है। ये दर्शन मोहनीय कर्म 3 प्रकार का होता है। फिर चारित्र मोहनीय कर्म होता है। चारित्र मोहनीय कर्म अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय रूप से 2 प्रकार का होता है। अभी खाली हम लिख रहे हैं इसके रेफरेंस के लिए, और उसके बाद जब 8वां अध्याय आएगा तो बहुत अच्छे से इसको आपको कराया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ शब्दों का रेफरेंस आएगा जो फिर आपकी शंका बाद में रह जाती कि ये शब्द कहाँ से आ गए, पहले तो कभी सुने नहीं। तो उसके लिए समझाने की दृष्टि से हम 8वें अध्याय का 8वां अध्याय बहुत आगे है, लेकिन आचार्य महाराज को एक एक चीज़ का पहले से ज्ञान है। जब वो तत्वासूत्र बना रहे हैं तो उनको तो 10वें अध्याय का ज्ञान है, हमें रेफरेंस लेना पड़ रहा है 8वें अध्याय का 9वां सूत्र। अकषाय वेदनीय, चारित्र मोहनीय के अंदर अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय, ये 2 होते हैं भेद। अकषाय वेदनीय को नो कषाय भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको? नो कषाय। ये नो इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है, नहीं वाला है ना, लेकिन हिंदी में भी ये नो कषाय कहलाता है। बाई चांस की बात है कि ये नो का मतलब क्या है कि ये 9 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? हास्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये अकषाय वेदनीय जो 9 कषाय हैं, ये 9 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक भय जुगुप्सा, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुरुष और नपुंसक, स्त्री वेद पुरुष वेद और 9वां नपुंसक वेद।
ठीक है, ये हम कहाँ से लेके चल रहे हैं, फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि ये सम्यक्त और चारित्र जो हम तीसरा सूत्र समझा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, रटना ना पड़े, तो उसके लिए रेफरेंस हमने लिया है 8वें अध्याय के 9वें सूत्र से, मोहनीय कर्म से। जो मोहनीय कर्म सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसी को हमें ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करते ही 4 जो घातीय कर्म हैं उनका नाश हो जाता है। तो अभी इसके उपशम के रेफरेंस से, नाश करने से पहले अलग तो करना ही पड़ेगा ना, पहले दबाओगे फिर उस कर्म को नाश करोगे, तो पहले मोह को दबाना है। तो दबाने के लिए हम सीख रहे हैं औपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक चारित्र। तो अब दर्शन मोहनीय में क्या है, सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। चारित्र मोहनीय में क्या है, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। अकषाय वेदनीय माने 9 कषाय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कषाय भी इसको बोलते हैं। और कषाय वेदनीय में क्या होता है, कषाय वेदनीय, कषाय आप लोगों ने पहले पाठशालाओं में बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत लोग जिन्होंने पाठशाला नहीं करी है उनके लिए बता देते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की जो बुरी आदतें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हमारे जैन दर्शन के अनुसार उसको कषाय बोला जाता है। और कषाय वेदनीय के अंदर 4 भेद आते हैं, 1 2 3 4। आपका पेज नंबर 131 है आपकी पुस्तक का, वहाँ से आप इस चार्ट को देख सकते हैं, वहीं से हम बना रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। 130 नंबर पे सूत्र है, पेज नंबर 130 पे क्या है, कषाय वेदनीय अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी। उसके बाद अप्रात्याख्यान, अप्रत्याख्यान। उसके बाद प्रत्याख्यान। उसके बाद संज्वलन। ये 4 हो गए। अब क्योंकि कषाय वर्ड इसमें लिखा हुआ है, तो ये जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके 4 प्रकार। अप्रत्याख्यान में भी क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान में भी क्रोध, मान, माया, लोभ। संजुलन में भी क्रोध, मान, माया और लोभ। ये छोटा छोटा लिख दिया है नीचे। ये चारों इसमें भी हैं। अब जब एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। क्यों, क्योंकि कषाय 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आप चार्ट बना लीजिए। उसके बाद इसको हम दूसरे अध्याय के साथ में लिंक करके हम साथ साथ पढ़ेंगे। पहले इन शब्दों का मतलब समझेंगे, लिखने की दृष्टि से अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखवाएंगे, वो जब 8वां अध्याय आप करेंगे तब अच्छे से लिखवाया जाएगा। अभी खाली हम चार्ट में से देख के इनके मतलब समझेंगे, जिससे हम दूसरे अध्याय में तीसरे सूत्र का जब अर्थ करें तब आपको ये ना लगे कि ये शब्द सारे की सारे कहाँ से आ गए। मोहनीय कर्म का मतलब होता है ऐसा कर्म, आपने बना लिया होगा चार्ट, नहीं तो आप बाद में भी बना सकते हैं। मोहनीय कर्म का मतलब होता है जो आत्मा को मोहित कर दे, यानी कि ममत्व पैदा कर दे किसी भी पर द्रव्य के प्रति। पर जीव भी हो सकता है, पुद्गल भी हो सकता है। अब दर्शन मोहनीय, यानी कि जो सम्यक दर्शन है उसको ना होने दे।
आत्मा के जो सम्यक गुण है उसका घात कराए। जो सम्यक दर्शन आत्मा में स्वभाव से है। हमने बताया था ना कि केवल ज्ञान कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, पहले से ही है वो ज्ञान। बाकी के जो फालतू चीज़ें हैं उसे हटाना है। हमने बाहुबली भगवान की प्रतिमा का उदाहरण लिया था कि वो प्रतिमा पहाड़ में पहले से ही थी, उसके बस बाहर के जो फालतू पत्थर थे उनको हटाया था चामुंडराय ने, है ना, कारीगरों के द्वारा। तो जो भी प्रतिमा का निर्माण होता है वो उस पाषाण में पहले से होती है। ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा और आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है सम्यक दर्शन, वो पहले से है। तो कैसे आएगा? जो मिथ्यात्व है उसको हटाना है तो वो अपने आप से आ जाएगा। तो करना क्या है? उसको बाहर नहीं निकालना है, जो बाहर की फालतू चीज़ें हैं उन्हें हटाना है। तो दर्शन मोहनीय, यानी कि जो सम्यक दर्शन का जो वास्तव में गुण है उसका जो घात कर रहा है, तो वो क्या हो गया? मोहित कर रहा है, उसको मोह कर रहा है। तो दर्शन मोहनी, यानी कि दूसरा क्या निकला? चारित्र मोहनी। ये उसके चारित्र के उल्टे हैं एक तरह से। जो चारित्र ना होने दे, हमें मोह की वजह से, हमें संसार में मोह है, इस वजह से हम चारित्र को नहीं धारण कर पा रहे। हमें समोसे, कचौड़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनमें मोह है, इसलिए हम उनका त्याग नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि हमें त्याग स्पेशल करना है, हमें करना क्या है? मोह को छोड़ना है। जो हमारे लिए अभक्ष वस्तुएं हैं, जो हमारे लिए त्याज्य वस्तुएं हैं, उनको छोड़ेंगे तो वो चीज़ अपने आप आ जाएगी। तो ऐसे कहते हैं ना, उसने वो चीज़ छोड़ दी, छोड़ी नहीं है, मतलब उसने अपने आप अपने आत्म स्वभाव में अगर पहुंचना है तो मोह को छोड़ना है किसी भी परद्रव्य से। तो चरित्र आपका अपने आप जो वास्तव में है वो प्रकट हो जाएगा। तो चारित्र मोहनीय का मतलब जो चरित्र ना होने दे, जो आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है, जो दिगंबरत्व है, जो निर्ग्रंथ मुद्रा है, जो श्रमणत्व है, उसको प्रकट ना होने दे, उसके चारित्र के गुण को मोहित करे, तो उसे क्या बोलेंगे? चारित्र मोहनीय कर्म। इनको लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि हम अभी खाली तीसरे सूत्र ये जो है यहाँ पर समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, वो समझ रहे हैं। अब इसका जो भेद आया, अकषाय वेदनीय, अकषाय वेदनीय, और दूसरा क्या आया? कषाय वेदनीय। अकषाय और कषाय, कषाय माने अभी बताया आपको, जो कषाय का वेदन कराए। कषाय माने क्रोध, मान, माया, लोभ की आपको वेदना हो, आपको सुख और दुख उसकी वजह से मिले, आपको असाता या साता जिसकी वजह से हो, कषाय की वजह से। क्यों हो रही है आपको? जो दुख हो रहा है, जो क्रोध हो रहा है, उसकी वजह से आपको घमंड है, वो कषाय है। आप मायाचारी कर रहे हैं और लोभ कर रहे हैं। किस प्रकार का? अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंध है। अनंतानुबंधी का क्या मतलब है? जो आत्मा के सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों गुणों का घात करे। अनंतानुबंधी, जो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों को ना होने दे। अनंत प्लस अनुबंध क्यों है ये? क्योंकि हमारा अनंत समय से, अनादि काल में आत्मा के साथ इसका संबंध है। मिथ्या दर्शन में हम लोग अनादि काल से, जितने भी हम लोग अब तत्वासूत्र पढ़ रहे हैं, पहली बार हमें सम्यक दर्शन हो रहा है। उससे पहले हमारे साथ आत्मा में ये सब अनंत संसार में अनादि काल से अनुबंध था इन चीज़ों का। तो क्या है? इसलिए इसको क्या बोला? अनंतानुबंधी, जो ना सम्यक दर्शन होने देता है, ना सम्यक चारित्र होने देता है। मिथ्यात्व के कारण अनंत संसार में भ्रमण करने का अनुबंध हो जाता है। ये जो संसार है, जो 84 लाख योनियां हैं, उनमें क्या है? अनुबंध कर लिया हमने, जैसे बोलते हैं ना, एग्रीमेंट कर लिया कि हमने 2 साल का एग्रीमेंट कर लिया, 20 साल का हमने आपने कोई किसी से लोन ले लिया या कोई अनुबंध कर लिया
कि भाई इतने साल के लिए हम बंध गए, है ना, विवाह कर लिया तो इतने साल के लिए आपका अनुबंध हो गया। तो क्या होता है, अनंत संसार के लिए आपने मोहनीय कर्म के साथ में अनुबंध कर लिया। किस वजह से? क्रोध, मान, माया, लोभ, जो बहुत भयंकर तरीके से आपसे चिपक गई। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है कषाय वेदनीय में? अनंत संसार का बहुत तीव्र मोह करना, किसी से तीव्र क्रोध करना, तीव्र मान घमंड, अगर किसी पद पे पहुंच गए तो उसको छोड़ना नहीं, मायाचारी बहुत तीव्र करना, लोभ, इतना लालच करना कि भाई वो अनंत संसार के लिए आपका अनुबंध हो गया। कि आपने ऐसे उदाहरण आए हैं कि आपके पास बहुत सारे जेवरात हैं, बहुत सारे आपके पास ज्वेलरी है, इतना उसके साथ अनुबंध कर दिया लोभ की वजह से कि जब मरण को प्राप्त हुए तो उसी खजाने में जाके सांप बन गए। क्या किया? आपने मनुष्य गति को भी ठोकर मार दी उस लोभ की वजह से। इतनी मुश्किल से ये मनुष्य गति मिली थी कि मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। क्यों किया? अनंत अनुबंध कर दिया। अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान क्या होता है? जिसकी वजह से, जिस मोहनीय कर्म की वजह से, जिस चारित्र मोहनीय कर्म की वजह से जानकारी तो है कि भैया पर भार की वस्तु खाने से इतना दोष है, उसमें इतनी जीव हिंसा होती है, जानकारी है, खूब प्रवचन दे रहे हैं, पर उसके बाद भी श्रावक नहीं बन पा रहे, एक देश व्रत नहीं ले पा रहे, प्रथमाधारी श्रावक नहीं बन पा रहे। किस वजह से नहीं बन पा रहे? बहुत प्रवचन दे रहे हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, 20 साल निकल गए, इतने साल चतुर्मास में बैठ लिए, खूब आपने प्रवचन सुने, बाहर जाते ही प्रवचन के बाद ही समोसा कचौड़ी खाने लग गए, है ना, उल्टी सीधी चीज़ें खाने लग गए, जानने के बाद भी रात्रि भोजन करने लग गए, बहुत सारे गलत काम करने लग गए, खूब क्रोध कर रहे हैं, खूब मान कर रहे हैं, अहिंसा व्रत बिल्कुल भी नहीं लिया, एक देश व्रत भी नहीं ले पाना। तो किस वजह से? इच्छा क्यों नहीं हो पा रही है? अप्रत्याख्यान की वजह से। अप्रत्याख्यान माने कि जो हम एक जानने के बाद भी एक देश व्रत यानी कि गुणव्रती श्रावक हम नहीं बन पाते। तो थोड़ा सा आपके अंदर क्या रह गया? अभी मोह रह गया इन चीज़ों का, अभी तृप्ति नहीं हुई। अनादिकाल से खाए जा रहे हो, इतनी जलेबी खा ली, इतनी सारी चीज़ें खा ली, लेकिन मोह नहीं छूट रहा है। किस वजह से? इस पुद्गल शरीर की वजह से। तो एक देश व्रत नहीं ले पाना, उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। उसके बाद क्या आया? प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब भैया एक देश व्रत तो ले लिए, लेकिन अब इच्छा नहीं है, यहीं पर ठीक है भाई, है ना। दोष बताने लग गए कि मुनि में तो भैया हमारी चर्या पूरी नहीं हो पाएगी, सकल चारित्र अपने बस की बात नहीं है, किसी दूसरे भव में जाके देखेंगे, बाद में कभी कर्मों का आएगा तो ठीक है, अभी इतना ही ठीक है। यानी कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, जबकि क्षमता किसी कारण से, अगर आपको कोई दोष है, कोई आपको कोई बीमारी है, रोग है, आपके शरीर की क्षमता नहीं है, तो बाद की बात, सब कुछ होते हुए भी एक देश के बाद आप सर्व देश परित्याग नहीं कर पा रहे, यानी कि सकल चारित्र नहीं ले पा रहे, दिगंबर अवस्था नहीं ले पा रहे क्षमता होने के बाद भी। तो उसके लिए क्या बताया? फिर से यही वाली कषाय वेदनीय में प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ की वजह से आप प्रतिमा लेने के बाद फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे, वहीं पर संतुष्ट हो। क्यों? अरे अभी हमने यहाँ पर बहुत सारी छूट ले रखी हैं, हमने अभी काम धंधा करना है, अभी तो बच्चों का ब्याह करना है, अभी तो इतना बिजनेस फैलाना है, अभी सारे काम करने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, अभी तो बीवी बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ों का बहाना लेकर के, यानी कि अभी मोह पूरी तरह से छूटा नहीं है। तो क्या हुआ? आप प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ की वजह से सकल चारित्र को धारण नहीं कर पा रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? परिणाम ही नहीं आ रहे, मन ही नहीं कर रहा। वहां तक तो ठीक है कि जब समय आएगा हम बनेंगे बनेंगे, अभी अभ्यास कर रहे हैं। ये चीज किस लिए बताई है? सीढ़ी बताई है कि जब आप प्रथमाध्यायी श्रावक बन गए तो एक ये लैडर है, सीढ़ी है, धीरे 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 करके आपको प्रत्याख्यान का त्याग करना है, इस क्रोध, मान, माया, लोभ का।
अब इसके बाद बढ़े आगे, क्या भैया, मुनि बन गए। यहाँ पे क्या थे, कुछ भी नहीं, सब मिथ्यात्व है ना, कोई ना सम्यक दर्शन से मतलब, ना सम्यक चारित्र से मतलब, अनंत संसार के साथ अनुबंध है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा बड़े प्रतिमाधारी श्रावक बन, है ना, कि उसके भाव नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पर श्रावक बन गए परंतु मुनि के भाव नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद संजुलन में मुनि बन गए, परंतु क्या हुआ, जलन, यानी कि क्या बना, अभी भी संयम के साथ कषाय है। संयम माने चारित्र धारण कर लिया, दिखाने के लिए तो रूप है, लेकिन क्या रह गया, अभी कषाय रह गई। मुनि बनने के बाद भी क्रोध आ जाना, मायाचारी का भाव आ जाना, है ना, बीच बीच में क्या हो जाना कि घमंड आ जाना कि मेरे को ये पद मिले, मुझे आचार्य पद मिले, मेरे इतने चेले हों, मेरा इतना बड़ा संघ हो, मेरे इतने श्रावक हों, मेरे पास इतना, ये सब क्या आ जाना। मुनि बनने के बाद भी संजुलन कषाय का तीव्र उदय रह जाना, तो उसे क्या बोला, अभी भैया तुम्हारा चारित्र मोहनीय पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है, अभी कषाय वेदनीय में है, देखने को तो मुनि अवस्था है, परंतु वास्तव में अभी क्रोध मान माया लोभ संक्षेप रूप में बची है। यहाँ तो बहुत ज्यादा है, यहाँ थोड़ी कम हुई, यहाँ और थोड़ी कम हुई, और यहाँ पर और थोड़ी कम रह गई, तो ये एक सीरीज है। संजुलन का मतलब क्या है, यथाख्यात चारित्र न होने दे, चारित्र तो है लेकिन वास्तविक जो स्वरूप है, जो है ना, वहां नहीं पहुंचे। मुनि बन गए परंतु कभी कभी जैसे ही विपरीत परिस्थिति आई, उसके बाद क्या हो गया, एकदम से क्रोध आ गया, होता है बहुत बार, आप लोग देखते होंगे, है ना, तो वो किस वजह से है, संजुलन कषाय की वजह से है। कदाचित क्रोधमान माया लोग रह गया, जिसकी वजह से अभी क्षय नहीं हो पा रहा, अभी कहाँ पर हैं, उपशम पे ही अटके हुए हैं, दबा दिया है, ज़्यादा दबा दिया है सीरीज के हिसाब से। इसे क्या बोलते हैं, संयम के साथ कषाय। संयम के साथ कषाय होने की वजह से जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो उसे क्या बोला, संजुलन कहा है। जैसे जैसे ये हैं चारों, आपने आगे देखा कि ये गुण स्थान में हमारे जो 14 गुण स्थान है, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, तो उसमें धीरे धीरे मंदता आ रही है कषायों में। यहाँ सबसे ज़्यादा कषाय है, यहाँ थोड़ी कम हुई कि चलो एक दस तो लिए, है ना, उसके बाद यहाँ पे मुनि तो नहीं बने हैं, उसके कषाय यहाँ कम हो गई। तो इनमें चारों में धीरे धीरे कषायों में क्या होता है, मंदता आती जाती है क्रम क्रम से। और जो आत्मा है, जो जीव है, वो गुण स्थान में 14वें गुण स्थान की जो सीढ़ियां हैं, उनमें धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती है। तो अब आपने ये सारे, हम इनको लिखा नहीं रहे, जब 8वां अध्याय करेंगे तब लिखाएंगे। अब हम वापस आ जाते हैं और अपना ये तीसरा सूत्र जो था दूसरे अध्याय का, उसको इन नामों के रेफरेंस लेके समझने का प्रयास करते हैं, और इनको फिर कल लिख लेंगे। पहले समझ लेते हैं, आज समय बचेगा तो आज ही लिख लेंगे। पहला क्या था, औपशमिक सम्यक दर्शन, जो उपशम हमने किया है ना, किसका, सम्यक दर्शन को दबाया। तो इसके भेद कौन से हैं, औपशमिक सम्यक माने सम्यक दर्शन के जो विरोधी क्या है, सम्यक दर्शन जो ना होने दे, कौन सा नहीं होने दे रहा है सम्यक दर्शन, ये जो हमेशा आपको अनंत संसार से अनुबंध करा रहा है। तो औपशमिक सम्यक दर्शन क्यों हो रहा है आपको, सम्यक दर्शन के जो विरोधी हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और जो ये ऊपर वाले जो दर्शन नहीं होने दे रहे सम्यक, ये वाला जो है ये भी सम्यक दर्शन का विरोधी है, और ये भी तीनों, 1 2 3 दर्शन नहीं होने दे रहे। दर्शन से मतलब सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहे। तो ये जो 7 हैं, कैसे 7, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 और 3 4 और 3 7। तो जो औपशमिक सम्यक तो है, इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, है ना। अभी आपका समय कम है तो अभी बता देते हैं।
बाद में कल इसको अच्छे से लिखवाएंगे। दोबारा से एक बार कर लेंगे इसको। औपशमिक सम्यक यानी सम्यक दर्शन को जो दबा रहा है ना, जो नहीं होने दे रहा है। क्या है, कैसे दबाएंगे? अब आप इसको किसको दबाना है आपको? इनको, जो दर्शन मोहनीय यानी कि जो दर्शन नहीं होने दे रहा है। तो सम्यक्त मिथ्यात और सम्यक्त मिथ्यात, है ना, ये दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं। और जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है, ये 4, ये सम्यक दर्शन नहीं होने दे रही और ये 3 नहीं होने दे रही। ठीक है, ये 3 और 4, तो ये सब मिला के क्या है? 7, है ना। ये 7 क्या हैं? औपशमिक सम्यक दर्शन के दब जाने से, इन 7 को दबा देने से क्या होगा? आपका उपशम हो जाएगा। किसका? सम्यक्त का। दूसरा क्या है? औपशमिक चारित्र। अब बाकी का देखो कितने रह गए? ये अप्रत्याख्यान के 4, प्रत्याख्यान के 4, संजुलन के 4, कितने हो गए? 4, 8 और 12। उसके बाद अकषाय वेदी 9 कषाय के हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद 9। ये 12 और 9 कितने हुए? 21। तो ये जो 21 हैं, जिनकी वजह से क्या है? चारित्र मोहनीय कर्म की वजह से था, तो वो सब क्या होते हैं? औपशमिक चारित्र। इनकी वजह से संपूर्ण चारित्र, जो आपका चारित्र के बाद भी जो आपका स्वभाव आना चाहिए था, वो नहीं आ पा रहा। अब ये क्या होते हैं? हंसी, हास्य माने हंसना बेवजह। ये भी क्या है? अकषाय वेदनीय है कि ये हंसने में भी क्या होता है? दोष होता है। बिना बात के हंसना, है ना, हास्य, जिसके उदय से हंसी आए। रति यानी कि जिसके उदय से, ये भी आपके इसी सूत्र में लिखा है 8वें अध्याय में। रति माने किसी से बहुत रति हो जाना। ये मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है, ये परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे वस्तु बहुत पसंद है। अरति नहीं, ये व्यक्ति मेरे सामने कैसे आ गया, है ना। तो ये सब क्या है? ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। अरति की वजह से हमें किसी को देखते ही बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और किसी को देखते ही प्रीति हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि बस यही व्यक्ति मेरे सामने रहे, यही वस्तु मेरे सामने रहे। वो दोष है, अरति की वजह से आपको बुरी लग रही है। इसमें उस निमित्त मात्र का, उस व्यक्ति, उस वस्तु का कोई दोष नहीं है, ये आप ही के कर्मों की वजह से है। शोक किसी के मर जाने से, किसी आपकी प्रिय वस्तु का आपको वियोग हो गया, जिसकी वजह से आपको शोक हो रहा है, ये आपके कर्मों के उदय से होता है। भय, जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है, मुझे भूतों से डर लग रहा है, मुझे रात से डर लग रहा है, मुझे सड़क पे जाने से डर लग रहा है, मुझे ऊपर जाने से डर लग रहा है, तो ये क्या है? भय की वजह से हो रहा है। जुगुप्सा, जिसकी वजह से गिलानी आए, घृणा आए, ये क्या बोलते हैं? जुगुप्सा, है ना, कि बहुत घृणा सी आ रही है ना, किसी चीज़ को देखकर गिलानी हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? जुगुप्सा। स्त्रीवेद यानी कि जिसके उदय से पुरुष के प्रति आकर्षण हो, है ना, और पुरुषवेद जिसकी वजह से स्त्री के प्रति आकर्षण हो। नपुंसक वेद दोनों के प्रति आकर्षण हो, रति के भाव हो, रमण के भाव हो। तो ये सब क्या होते हैं? एक तो लिंग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्री वेद में क्या हुआ कि आपका विपरीत जो आपका लिंग है उसके प्रति आकर्षण हो रहा है। ये सारे की सारे क्या हैं? मोहनीय कर्म की वजह से हैं, चारित्र मोहनीय में। तो ये 9 और ये 3 12, ये सब क्या हो गए? आपके औपशमिक चारित्र। इनकी वजह से, इन 12 की वजह से और इन 9 की वजह से आपको क्या हो रहा है? सकल चारित्र प्राप्त नहीं हो रहा था। तो अभी आपको क्या करना है? चारित्र की प्राप्ति अगर वास्तव में करनी है तो ये सारे चक्कर आपको दबाने पड़ेंगे, तब जाके। खाली ऐसा नहीं है कि दिखाने को बाहरी चारित्र धारण कर लिया। इसीलिए कहा आचार्य महाराज ने
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चारित्र देखा, अरे मुनि महाराज बन के ये होता है, ना सम्यक दर्शन था ना सम्यक ज्ञान था, उठा के चारित्र ले लिया, तो वो चारित्र नहीं माना जाएगा। अगर सीधे मुनि बन गए बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान लिए, तो ये सब क्या ले रहे हैं हम? सम्यक ज्ञान ले रहे हैं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करने के बाद में ज्ञान लेंगे, तब जाके चारित्र की प्राप्ति होगी। तो ये चारित्र के कितने हो गए? 12 और 9 21। ऊपर वाले के कितने हो गए? 3 और 4 7। ठीक है, और ये कितने रह गए? 21। कल इनको अच्छे से आपको लिखाएंगे। धीरे धीरे जब हम इनमें विशुद्धि बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमारी आत्मा में जो वास्तविक गुण है उनकी प्राप्ति होगी। एक बात अंत में और सुन लीजिए, जो औपशमिक भाव है, औपशमिक भाव क्या है? पंचम काल में संभव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सूत्र की, यानी कि हम इन सबको दबा सकते हैं, लेकिन जो अभी अगले सूत्र में क्षयक भाव आएगा, 6 पूरी तरह से अभी पंचम काल में हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये वाला सूत्र हम सबके लिए है। पंचम काल में इस सूत्र की वैधता है, हम लोग ले सकते हैं अपनी अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार। कल हम इसको और अच्छे से लिखा देंगे और फिर अगला सूत्र लेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र।